हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का AY5 ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए कराने वाले हैं, जिसमें आपके लिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनों को हम शुरू करेंगे। यह क्लास आपकी साइंस की इवनिंग में आपकी रोजाना होती है। मॉर्निंग में आपकी भारतीय संविधान के अंतर्गत इंडिया जी की क्लास आपकी रोजाना हो रही है, उन्हें भी देखना नहीं भूलें। क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, वीडियो को शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पहला प्रश्न है, जिस विलयन इनके सॉल्यूशन में पदार्थ एक सीमा के बाद में अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन को हम निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? उस विलयन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी या फिर विलयन या फिर जेल? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है वो कमेंट में आप आंसर देते रहें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त विलयन उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन उसे कहेंगे। ए ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश से संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? आपसे पूछा गया है। फर्स्ट नंबर पर क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, प्रकाश। इनमें से आपको बताना है, इन चारों में से आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के लिए आवश्यक कौन सा है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका तीसरे नंबर है ऑक्सीजन, आपका नहीं होगा। बाकी बच्चे आपके क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होते हैं। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 5 जिसमें है इनके ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखे हैं, तो सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके है। प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर, यानी कि जिसे हम यीस्ट के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? बताइए, यीस्ट क्या उत्पादित करता है? तो यह क्या उत्पादित करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र इनकी का हिस्सा है? निम्नलिखित में कौन से यानी कि इकोसिस्टम का हिस्सा आपको बताना है? सभी पेड़ पौधे, अजैव घटक, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव या उपयुक्त सभी? तो देखिए, आपको याद रखना है, सभी पेड़ पौधे, अजैविक घटक और सभी प्राणी व सूक्ष्म जीव, ये सभी आपके इकोसिस्टम के हिस्सा होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न। इस प्रश्न का सभी का जवाब आना चाहिए। प्रश्न है, देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको देना है। सूची फर्स्ट में दे रखा है आपको ग्रंथि, सेकंड नंबर सूची सेकंड में स्त्रावित हार्मोन आपको बताना है। फर्स्ट नंबर पर थायराइड, ग्रंथि में अग्नाशय, अधिवृक्क, पीयूष, और स्त्रावित हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन या एड्रेनलिन हार्मोन। इनमें से आपको बताना है। चलिए मिलान कीजिए, इसका आंसर सभी का आना चाहिए। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो आपके सामने कूट आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से आपको छांटना है। देखिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए में क्या होगा? देख, थायराइड है, यह किससे मिलान करेगा? थायराइड आपका मिलान करेगा थायराइड नहीं कि थायरोक्सिन। थायराइड आपको यहाँ पता होगा, थायराइड से क्या बना? थायरोक्सिन, इनके सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। अब आपका सेकंड है अग्नाशय। अग्नाशय जो है आपका किससे? इंसुलिन से। अग्नाशय किससे हो जाएगा? इंसुलिन से, याद रखना है। अग्नाशय किससे होगा? इंसुलिन से। अब आपका है सी ऑप्शन, सी है अधिवृक्क। अधिवृक्क किससे मिलान करेगा? यह आपका एड्रेनलिन से मिलान करेगा। अधिवृक्क। अब बचा आपका पीयूष, जो आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है, वृद्धि हार्मोन होती है। पीयूष क्या होता है? वृद्धि हार्मोन होता है। इनके क्रम क्या बनेगा आपका? 2 3 4 1, ये क्रम आपका बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपका डी में, यह आपका दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी देख लें, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। यह क्रम आपका होगा। इस क्रम को बड़े ध्यान से आप समझ लें और देख लें। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न छठवां प्रश्न। प्रश्न, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? आइरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस, डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? न्यूट्रॉन है जो हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बेरिलियम में से?
तो न्यूट्रॉन किस में अनुपस्थित होता है? हाइड्रोजन के अंतर्गत अनुपस्थित होता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां प्रश्न। प्रश्न है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से निर्मित होती है। जो कोशिका में जो उपस्थित आपके प्लाज्मा झिल्ली है वह किस में से निर्मित होती है? प्रोटीन, वसा, लिपिड, ए और सी दोनों। देखिए प्लाज्मा जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली है हमेशा आपको याद रखना है ये प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। क्या? प्रोटीन और लिपिड इन दोनों से आपकी बनी होती है। ए और सी यानी कि दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और सी यानी कि डी ऑप्शन दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां प्रश्न। प्रश्न है लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है बताइए। तो आपको याद रखना है लाइसोसोम आपके किसके द्वारा बनता है? गोल्जी उपकरण है, यह इसका उत्तरदायी होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न। प्रश्न है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा। यानी कि चंद्रमा पर जो वस्तु का भार है पृथ्वी पर भार की तुलना में कितना होगा? तो यह आपका राइट आंसर होगा 1/6 भाग। क्या हो जाएगा? 1/6 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/6 भाग आपका होगा। अगला क्वेश्चन है 11वां प्रश्न। देखिए प्रश्न है यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी हो जाएगी। यानी कि यदि आप प्रतिरोध को दोगुना कर दोगे तो विद्युत धारा का प्रभाव आधा हो जाएगा, यानी कि आधा आपका हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? जो क्षार धातुओं में से किसका गलनांक है जो न्यूनतम होता है? तो यह आपको हमेशा याद रखना है सीजियम का इनमें से न्यूनतम गलनांक होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो आपका बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे रिपीट भी हुआ है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा NaHCO3। ये आपका होगा, इनका ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन दे रखा है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो सभी अम्लों में जो हाइड्रोजन है वह सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न। प्रश्न है प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होती है? जो संयोजी उत्तक हैं उसमें वसा संग्रहित होती है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसने भी बी ऑप्शन चुना है एडिपोसाइट, आपको याद रखना है एडिपोसाइट होता है। एडिपोसाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 16वां प्रश्न। प्रश्न है डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। तो उस प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अनुलेखन के नाम से जानते हैं। अनुलेखन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। जिसने भी चुना है सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? बताइए। कोई पिंड है उसका जो पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है उसका कितना है? 6 kg है। यदि इस द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापें तो कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर भी कितना होगा? 6 kg ही चंद्रमा पर भी रहेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? याद रखना है ये क्यूसेक है, उसमें क्या मापा जाता है? तो इसमें क्या मापा जाता है? इसे स्टार लगा लो, क्वेश्चन का सभी का आंसर आना चाहिए। क्यूसेक के में हम मापते हैं जो पानी का बहाव को मापा जाता है क्यूसेक के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है 1 माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन है जो लंबाई को प्रदर्शित करता है, यानी कि कितना? 10 से 6 मीटर। 10-6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वां प्रश्न। प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता? वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या फिर अपवर्तनांक।
तो क्या नहीं बदलेगा इसमें, जो आपका आवृत्ति है वह नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें आवृत्ति है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवृत्ति आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व के नियम को सही बताता है। जड़त्व के नियम को कौन सा सही बताता है, तो आपका जड़त्व नियम आपको याद रखना है, न्यूटन का प्रथम नियम होता है, वह आपके जड़त्व के नियम को सही बताता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न, सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, किसमें, माइकोप्लाज्मा। आपको याद रखना है, सी ऑप्शन से हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल वह जल होता है कौन सा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, वह आपका रहता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन का स्थान है उसका आइसोटोप ले लेता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल वह जल होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। स्टार्च के पाचन से संबंधित है तो आपको एमाइलेज आपको याद रखना है, हमेशा एमाइलेज होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है 25वां प्रश्न है, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है। बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या होता है, हीलियम होता है और एक होता है आपका हाइड्रोजन। याद रखना है, हीलियम और हाइड्रोजन। आपका ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो आपके इस वीडियो में कंप्लीट कराए हैं। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑल कर लें, जिससे जो भी हमारा नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।